सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे पाइथन सीरीज के प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में जान लिया था। सो आज के वीडियो में हम लोग पाइथन नंबर्स के बारे में जानेंगे। पाइथन नंबर्स होते क्या है। ओके, सो चलिए हमारा वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। आई होप आप वीडियोस को देख के आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग में आपको खुद से जब तक आप ट्राई नहीं करते तब तक आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगी। ओके, सो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं हम q5.py करके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन नंबर्स। सो पाइथन नंबर्स में तीन टाइप के न्यूमेरिक टाइप्स है। जैसे रहा हमारा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सो चलिए जानते हैं अब इन तीनों के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, पाइथन नंबर्स। ओके, नंबर्स। सो आप हर किसी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास x का जो वैल्यू है वो 1 है। ओके, और मैं इसका अगर मैं डेटा टाइप फाइंड कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ प्रिंट टाइप x, राइट, x से रन कर दूँ तो मुझे देखो, मुझे वेट अ सेकंड, कुछ तो गलती हुई है। जैसे ओके मैं रन कर देता हूँ तो मुझे क्लास मिल गई इंटीजर। सबसे पहले जान लेते हैं इंटीजर होता क्या है। ओके, सो देखो कोई भी नंबर जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और विदाउट डेसिमल पॉइंट्स है, वो चाहे कितना भी लेंथ का क्यों ना हो, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। ओके, वो आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए, वो एक होल नंबर होने चाहिए, वो एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है बट डेसिमल के बिना, तो वो एक इंटीजर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूँ 314578900, ओके, इसे सेव करके अगर मैं चेक कर लूँ, मैं यहाँ पे सब क्लास चेक करूँ तो देखो ये एक इंटीजर है, राइट, ये रहा हमारा इंटीजर। ओके, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर फ्लोट वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं, बट वो एक या फिर एक से ज्यादा डेसिमल कंटेन करते हैं उसके अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू, ओके, 1.100। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट टाइप y। ओके, एंड इसे सेव करके मैं रन कर दूँ तो मुझे ये क्लास फ्लोट बताएगा, क्योंकि ये भले एक पॉजिटिव नंबर है बट ये एक डेसिमल पॉइंट कंटेन करता है, राइट। ये अगर नेगेटिव भी रहा तो भी एक फ्लोट है। तो अगर मैं इसे रन कर दूं तो मुझे स्टिल वो फ्लोट बताएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 raised to somewhat 4। ओके, सो ये जो e है ये इंडिकेट करता है 10 की पावर को। ओके, ये एक एक्सपोनेंशियल कैरेक्टर है, और अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो ये मुझे फ्लोट कैरेक्टर बताएगा। ओके, सो ये साइंटिफिक नंबर्स के लिए भी है, जैसे e रहा, e एक साइंटिफिक नंबर है जो हमें 10 की पावर इंडिकेट कर देता है। ओके, सो आई होप आपको इंटीजर और फ्लोट में फर्क समझ में आ गया रहेगा। अब हम हमारे तीसरे टाइप पे आते हैं जो है कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर यूजुअली a प्लस बी इंटू आई के फॉर्म में रहता है। सो इसमें जो i है वो एक इमेजिनरी पार्ट है, जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे पता कि कुछ मतलब नहीं है। z इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 4 + 5j।
ओके, सो ये जो 4 है ये रियल है एंड 5 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप मैथ्स 12th की मैथ्स अगर आपने पढ़ी हो साइंस के थ्रू, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देखा रहेगा, रियल पार्ट क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट क्या रहता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कर दूं, प्रिंट टाइप जी से सेव करके रन करूं, तो देखो मुझे जो आंसर आएगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अब इसमें ये पॉजिटिव भी, ऑपरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें आपको जो पूरा फॉर्म है रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी है वो भी आ सकता है, या फिर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट भी आए तो भी आपको टाइप जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स ही बताएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको तीनों के तीनों टाइप्स बता दिए, राइट, पाइथन नंबर्स के तीनों टाइप बताए। बट अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना हो तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, टाइप कन्वर्जन। ओके, टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन। एंड अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 2। ओके, राइट, और यहाँ पे आगे कमेंट लिख देता हूँ मैं, ये इंटीजर है, int लिख देता हूँ। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 4.7 समथिंग, इज इक्वल्स टू 4.7, और ये है कॉम्प्लेक्स, तो सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, फ्लोट है, यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूंगा। ओके, एंड z इज इक्वल्स टू समवॉट 6g, ऐसे लिख देता हूँ, एंड ये है कॉम्प्लेक्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पहला कन्वर्जन दिखा दूँ आपको, कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। ओके, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू फ्लोट x, फ्लोट x, इसे सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। देखो सो मैंने यहाँ पे फ्लोट x लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस a को प्रिंट करूँगा, प्रिंट a। ओके, तो देखो मुझे मेरा जो x था 2 था, जो एक इंटीजर है, एंड मैं चाहता था कि वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे देखो मुझे आंसर मिला 2.0, राइट। अब उसी तरह अगर मैं किसी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कमेंट पहले पास कर देता हूँ, कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर, तो मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ y। ओके, इसे मैं सेव कर लेता हूँ एंड रन कर देता हूँ। एंड सॉरी, मैंने प्रिंट b किया है, प्रिंट b। ओके, एंड अब मैं इसे सेव करके रन कर दूँ, तो देखो मेरा जो 4.7 जो फ्लोट था, अब इसने क्या किया, जो 0.7 जितना भी था डेसिमल के बाद, उसने उसको हटा के यहाँ पे एक होल नंबर मुझे प्रोवाइड किया 4। ओके, अब उसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर और कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड मैं यहाँ पे c इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट के अंदर मैं x डाल दूँ कि मुझे मेरे इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना। मेरा इंटीजर जो था वो 2 है एंड मैं उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ जो भी नंबर इनटू j। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट c, इसे सेव अगर मैं रन कर दूँ, तो देखो मुझे 2 + 0j करके मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे
इन सबके टाइप जानना चाहो, सो मैं क्या करता हूँ, फाइंडिंग टाइप ऐसे कमेंट पास करता हूँ, फाइंडिंग डेटा टाइप्स ऑफ फॉलोइंग। ओके, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट टाइप ए, ओके, उसके बाद प्रिंट टाइप बी एंड प्रिंट टाइप सी। ओके, अब तीनों को सेव करके अगर मैं ए बी सी का टाइप जानूं तो देखो, मुझे फर्स्ट था फ्लोट मिला, उसके बाद इंटीजर मिला और फिर कॉम्प्लेक्स मिला। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो सब समझ में आ गया रहेगा। मैं और एक चीज बताना भूल गया, रैंडम नंबर। अब पाइथन में कोई भी रैंडम फंक्शन नहीं है किसी भी रैंडम नंबर को निकालने के लिए, बट पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसे हम रैंडम कहते हैं, जो रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट रैंडम, एंड फिर मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्रिंट रैंडम डॉट आर ए रैंड रेंज RAND और मैं चाहता हूँ मेरे 1 to 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आए। ओके, 1, 10 करके अगर मैं सेव करके अगर इसे रन कर दूँ तो ये एक रैंडम नंबर दिलाएगा। देखो, इसने 1 to 10 में से एक रैंडम नंबर चॉइस किया जो है 9। आई होप आपको आज का वीडियो सब समझ में आ गया रहेगा, एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।